चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, जिस पे कि आज रेखा मैम आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बताएंगी। तो चलिए जानते हैं रेखा मैम से। रेखा मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये हमारी स्टूडेंट है अन्नू। आज हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए आगे हम लोग टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानते हैं। टेक्निक्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना होता है। पहला है पोजीशन ऑफ मदर, दूसरा पोजीशन ऑफ बेबी, तीसरा अटैचमेंट और चौथा है आपका फ्रीक्वेंसी, देन ड्यूरेशन। तो पोजीशन ऑफ मदर को ब्रेस्ट फीडिंग देने के समय में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होता है ताकि वो अपने आप को सहज महसूस करे। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ बेबी। पोजीशन ऑफ बेबी में बच्चे को स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, यानी कि सिर और धड़ और पैर एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। बच्चे का मुंह मदर्स के ब्रेस्ट की तरफ मुड़ा होना चाहिए। बच्चे का एब्डोमेन मदर्स के एब्डोमेन से सटा होना चाहिए। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अटैचमेंट की तरफ। अटैचमेंट, गुड अटैचमेंट और बैड अटैचमेंट ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत प्रभाव डालता है। गुड अटैचमेंट, इसको समझने के लिए एक आपको बुक्स का हम लोग फिगर दिखाएंगे, जिससे आप लोग फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग गुड अटैचमेंट के बारे में करते हैं। गुड अटैचमेंट में बच्चे का मुंह मदर्स के ब्रेस्ट की तरफ मुड़ा होना चाहिए। दूसरा, बच्चे का एब्डोमेन मदर्स के एब्डोमेन में सटा होना चाहिए। बच्चे का चिन मदर्स के ब्रेस्ट में सटा होना चाहिए तथा माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए। और एरियोला का मैक्सिमम पार्ट बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। 24 घंटे में 2-3 घंटे के अंतराल पे बच्चे को फीडिंग देना चाहिए। और ऑन डिमांड भी हम लोग फीडिंग दे सकते हैं। देन हम लोग ड्यूरेशन पे आते हैं। बेबी को तब तक फीडिंग देना होता है जब तक वह संतुष्ट होकर ब्रेस्ट को छोड़ नहीं दे। फ्रॉम अल्टरनेटिंग ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट को पूरी तरह से खाली होने के बाद ही दूसरे ब्रेस्ट से फीडिंग देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ 4 मिल्क ही बच्चे सक कर पाएगा, हाइंड मिल्क बचा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग के पश्चात बेबी को कंधे से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाते हैं ताकि फीडिंग के दौरान जो हवा ग्रहण कर लेता है उसे निकाला जा सके। इस प्रक्रिया को हम लोग बर्पिंग कहते हैं। लेकिन गुड पोजीशन एवं गुड अटैचमेंट में बर्पिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं इंडिकेटर ऑफ एडुकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब बच्चा 24 घंटे में 6 बार से ज़्यादा डायपर गीला करता हो। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे में 4 बार या उससे अधिक पतला या पीला मल त्याग करता हो। फीडिंग के बाद कम से कम 3 से 4 घंटा बच्चा सोए तो समझेंगे वो संतुष्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उसके वज़न में लगातार वृद्धि होती है तो हम लोग समझेंगे कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। आगे है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या जटिलताएं या प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो न्यूनेटल कंडीशन, इसमें आता है 2, हम लोग कंसीडर करते हैं 2 पॉइंट्स, न्यूनेटल कंडीशन और मैटरनल कंडीशन। तो न्यूनेटल कंडीशन में ग्लैक्टोसेमिया और फिनाइलकीटोयूरिया। मैटरनल कंडीशन में कि कब कब बच्चे को हम लोग दूध नहीं देते हैं उसके बारे में जानेंगे।
तो मैटरनल कंडीशन में एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में, आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स के केसेस में रेडियोथेरेपी या जिस माता को लिथियम थेरेपी दिया जाता है उन लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना किया जाता है। कोई माताएं सब्सटेंस एब्यूज से ग्रसित होती हैं, जैसे कोकेन का सेवन करती हैं, उन माताओं को भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब आगे का पॉइंट्स है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के समय में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में हम इस पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे। इसमें मेनली होता है इन्वर्टेड और रेट्रैक्टेड या और फ्लैट निपल्स। दूसरा आता है सोर निपल, देन ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। पोजीशन ऑफ मदर को हम लोग इस फिगर के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। इस फिगर में गुड अटैचमेंट और बैड अटैचमेंट के बारे में दर्शाया गया है। अब हम लोग प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के बारे में जानेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा मिल्क का सिक्रीशन होता है। ये मिल्क के सिक्रीशन में मदद करता है। ब्लड में मौजूद प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बेबी सक करता है तो वो इम्पल्स ब्रेन में जाता है और प्रोलैक्टिन के द्वारा मिल्क का सिक्रीशन होता है। और आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के बारे में। ऑक्सीटोसिन ब्लड में मौजूद होता है। जब बेबी सकिंग करता है तो इम्पल्स निपल से इम्पल्स ब्रेन में जाता है और वो मिल्क के इंजेक्शन में मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग में 3 रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। पहला रूटिंग रिफ्लेक्स, दूसरा सकिंग रिफ्लेक्स और तीसरा स्वेलिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, इसमें 3 रिफ्लेक्सेस मेनली काम करता है। रूटिंग रिफ्लेक्स है व्हेन समथिंग टचेस लिप्स, बेबी ओपन्स माउथ, पुट्स टंग्स डाउन एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट हो गया सकिंग रिफ्लेक्स, व्हेन समथिंग टचेस पैलेट, बेबी सक्स। एंड आफ्टर दिस स्वेलिंग रिफ्लेक्स, व्हेन माउथ फिल्स विथ मिल्क, बेबी swallows। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।